हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती एंड आज का ये सेशन अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट में हैं या बैंकर्स भी हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट आई हुई हैं, रितिका मैम, जो एक एक्सपर्ट है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ में, जहाँ पे उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करवाए हैं और इतने सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो आज सक्सेसफुली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अचीव कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी मैम आपका इस चैनल पे, और मैम से ही जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी एग्ज़ाम्स में हेल्प किया है ताकि हम एज अ बैंकर हम अपनी ग्रोथ को भी देख पाएंगे। Yes, ma'am. Over to you. Thank you so much, Aarti ma'am. So as you said that I have been guiding students for the regulatory body examinations, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी एग्जाम होता है, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए. सो ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर फॉर द पीपल जो एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, एंड आई वुड से इवन जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, यही आज हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं. सो द एजेंडा इज़ दैट ओनली कि जो एक एस्पिरेंट है या ऑलरेडी बैंकर हैं इस इंडस्ट्री के, बैंकिंग इंडस्ट्री के, उनको हम क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं, कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं. तो मैम आगे बढ़ते हैं फिर सेशन में. तो अगर आप पहली बार हमारे ये चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एक और इसी के एंड में आपको एक और प्लस पॉइंट हम बताने वाले हैं कि ये जो हम कैरियर ग्रोथ की बात करेंगे या जितनी भी आज बात होगी दो अलग अलग फील्ड्स को कैसे आप मर्ज करके अपने बैंकिंग कैरियर में ग्रोथ ले सकते हैं, तो आपको उसका पूरा एक पाथ बता दिया जाएगा, कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कैसे ये अचीव कर सकते हैं. तो चलिए मैम शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन. तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट थे, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और अब आप आके यहाँ बैंकर बन चुके हैं, तो ये जितने भी आज हमारे साथ बैंकर्स हैं उनके लिए, चाहे आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या आप ज्वाइन करने वाले हैं या आपको ज्वाइन किए बहुत टाइम हो गया है और आप सोच रहे हैं कि कोई करियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रोथ तो हम सबको ही चाहिए मैम, करेक्ट. तो वो ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. तो एज अ बैंकर हम सब ये जानते हैं कि कैरियर ग्रोथ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें JIB CIB एग्ज़ाम देके. अगर आप बैंकर हैं, आपकी बैंक IIBF की मेंबर है, तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप JIB देते हैं सबसे पहली एग्ज़ाम तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है आपकी सैलरी में, उसी के साथ बहुत सारे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी होते हैं. इसी के बाद आप CAIIB देते हैं जिसमें आपको डबल इंक्रीमेंट देते हैं. तो मतलब टोटल अगर आप एक साल में अपना पूरा एक सैलरी स्लैब देखेंगे तो 3 इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा. जो एनुअली मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में ऊपर से 3 एडिशनल इंक्रीमेंट्स भी मिल जाते हैं. बट बैंकर को हमें लगता ही है, नॉट ओनली बैंकर, हम हर कोई भी एक फील्ड की बात करें तो हमें लगता है कि ग्रोथ कंटिन्यूसली हमें मिलती रहे, क्योंकि जब हम दिन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने डेडिकेटेड हैं और हमको अगर और कोई स्पेशल इंटरेस्ट है तो और क्या कर सकते हैं, करेक्ट. तो आज रितिका मैम वही बताएंगे कि अगर ये कैरियर ग्रोथ में आपने ये दोनों एग्ज़ाम्स दे दिया है एज अ बैंकर, अब उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें और एग्ज़ाम्स देना है, हमें और आगे बढ़ना है, तो रितिका मैम आज ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हटाने वाली हैं. तो ओवर टू यू मैम, प्लीज़. थैंक यू सो मच मैम. सो एज आरती मैम इज़ द वन जो आप जैसे बच्चों को गाइड करती रही हैं, कैंडिडेट्स को एक्चुअली जो ये एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन वुड वांट करियर ग्रोथ हाई. लेकिन मैम ऐसा होता है कि ये तो है, हम जब बैंक ज्वाइन कर चुके हैं, हम एग्ज़ाम देना चाहिए सो दैट यू गेट द इंक्रीमेंट्स, ड्यू इंक्रीमेंट्स जैसे आपने कहा. बट देयर आर अ सेट ऑफ पीपल, इतने जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से एक ऑफिसर ग्रेड पे पहुंचना है, या मैं अगर ऑफिसर ऑलरेडी ग्रेड पे हूँ तो मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे जाना है. क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है, या फिर मैं ये कहूँगी कि यंग कहना नहीं, लेकिन वो जो एक वर्किंग जनरेशन है, उनको है कि हमें ग्रोथ अच्छी चाहिए. तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है मैम रेगुलेटरी बॉडीज़ की. अज्यूम कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजर है बैंक का, आप ज्वाइन करते हैं SBI बैंक को, ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ आवर कंट्री. एक आपके पास ये ऑप्शन है ज्वाइन करने की, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन SBI आप ज्वाइन करते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक
आपको पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का हम ये कह सकते हैं कि सुपरवाइजर है, देख रहा है और पॉलिसीज बना रहा है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आरबीआई भी अपने लिए ग्रेड बी ऑफिसर्स की सिलेक्शन के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। नाबार्ड भी कंडक्ट करता है। नाबार्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है। सेबी है मैम, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ऐसे बैंकर्स जो अपने करियर ग्रोथ को चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए जैसे पेपर दें। एफर्ट लगेगा मैम, ऑफ कोर्स, है ना, ऐसा नहीं है। कैरियर ग्रोथ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ बलिदान तो देना ही पड़ेगा। एफर्ट लगेगा, लेकिन इफ यू क्रैक दैट एग्जामिनेशन तो आप सोचिए कि अपना ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आप जाते हो ऐसे इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पे राइज कितना जल्दी मिलने के चांसेस हैं आपको। क्योंकि वहां पे भी अगर आप बन गए लेट से मैनेजर, तो मैनेजर के बाद आपका ग्रेड बी रहता है, ग्रेड सी, ग्रेड डी, तो वो भी तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे ही मिलेगा। और एक सबसे आई वुड से द ब्यूटीफुल थिंग इज देयर आर एस्पिरेंट्स जो अभी बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने एस्पिरेंट्स लिखा है कि ये चाहते हैं हम बैंकर बने, तो इनके पास बैंकर बन के ऑप्शन है यहाँ आने की। दूसरी ऑप्शन इनके पास है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये एस्पिरेंट्स डायरेक्टली जा सकते हैं इन एग्जामिनेशंस को, विच इज आरबीआई जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, नाबार्ड, सेबी, एंड ये तो रेगुलरली एग्जाम कंडक्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन बॉडीज जैसे IFSCA, इरिडाई, PFRDA जो पेंशन रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जो नॉट ऑन एनुअल बेसिस बट लेट्स से 2 साल में 3 साल में पेपर कंडक्ट करते हैं। वो भी आपके लिए विंडो, एक ऑप्शन खुल जाएगी। अरे वाह, तो यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट याद आता है मैम कि जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट एस्पिरेंट भी हमारी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो अब जो हमारे बैंकर्स हैं, जो कई बैंकर्स होते हैं जो IIBF के मेंबर नहीं हैं, तो बात आती है कि आप तो ये JIB CIB नहीं दे सकते, तो आप लोगों के लिए DBF एग्ज़ाम होती है, वो भी यहीं पे इसी के थ्रू, जैसे आपके सिलेबस रहेगा, जो आप पूरी यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं अबाउट योर बैंकिंग, अबाउट अकाउंट्स, अबाउट योर मॉनिटरी पॉलिसीज़। तो जो बैंकर्स हैं या जो एस्पिरेंट बैंकर्स हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं और आपको लग रहा है कि हम क्या ये एग्ज़ाम तो अभी दे ही नहीं सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है DBF वाला। ये DBF भी अगर आप देंगे तो वो इंक्रीमेंट जो हम बात कर रहे थे JIB CIB में, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है जी। तो क्योंकि ये DBF की सबसे अच्छी चीज मैम ये है कि इवन एन एस्पिरेंट बैंकर के साथ साथ में कोई एक एस्पिरेंट है वो तो नहीं दे सकते ऑफ कोर्स JIB CIB बिकॉज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप DBF दीजिए, जो बहुत ज्यादा फायदा आपको ये दिलाएगा कि जब आप ये क्लियर करके जाते हो आरबीआई में या नाबार्ड में, तो आपको वो जो आपका इंक्रीमेंट्स हैं वो रिक्रूटमेंट के बाद ही इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे। तो विद इन 1 year ऑफ योर ज्वाइनिंग यू आर गोइंग टू गेट ऑल द पर्क्स जो आपको ये पेपर निकालने के बाद मिलते। तो ये है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो अपर एज लिमिट है 30 years। इससे ऊपर अगर आप हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आप अपीयर नहीं कर सकते हो इन एग्जामिनेशंस में। OBC, SC, STs इनको 3 years, 5 years ऐसे रिलैक्सेशंस मिलती हैं, बट फॉर अ जनरल कैंडिडेट 30 years इज द एज लिमिट। तो हमको एज लिमिट के बारे में पता चल गया जी कि क्या होनी चाहिए। जी। दैट्स ग्रेट। और मैम यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जैसे हम मॉनिटरी बेनिफिट्स की अभी तक हमने बात करी है कि मॉनिटरी बेनिफिट में 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, कैसे आपको कैरियर ग्रोथ हो सकता है अगर आप डायरेक्टली DBF एग्जाम देके भी जाते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हमें एड ऑन होता है मैम साथ ही साथ? आई वुड से मैम नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में इट इज़ योर एक्सपीरियंस कि आप लेट्स अज्यूम कि आप ज्वाइन करते हो आरबीआई एज अ ग्रेड बी ऑफिसर और वहाँ पे अ बैच ऑफ 70 people हैव जॉइंड टुगेदर। तो उन 70 people में से अगर 3 या 4 कैंडिडेट्स या 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से ये एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही उनको, लेकिन एक वो जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आरबीआई का मेजर काम है पॉलिसीज बनाना, तो आपको ऑफ कोर्स वेटेज दी जाएगी उसके लिए, विच मीन्स अगेन कि आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे आपकी वैल्यू ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस। तो एक बात तो ये भी हमें समझ आ गया है कि योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, साथ में इंक्रीमेंट और साथ में हमारा जो एक रेपुटेशन वी कैन से मैम, हम सबको ही चाहिए कि हमारा एक पोजीशन हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। और साथ में मैम मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी JIB CIB में जब हम एग्ज़ाम देते हैं
तो हम ऑलरेडी पीओ हैं, हम ऑलरेडी क्लर्क हैं, मतलब हम ऑलरेडी कोई ना कोई एक एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, यहाँ पे फिर जाके हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। डीबीएफ में भी हमारा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो वैसे ही जब आरबीआई नाबार्ड में हम जा रहे हैं तो इसमें कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि ये जो हमारा 12th पास है और मेंबर वाले क्राइटेरिया है, इसके अलावा कुछ रहेगा? आरबीआई, नाबार्ड से भी इन सारे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, एनी ग्रेजुएशन, लोगों को यूजुअली परसेप्शन रहता है कि मे बी एक्सपीरियंस होल्डर्स यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएशन और आपकी जो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, देन यू कैन अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस। अगर मैंने जैसे कहा कि आप ऑलरेडी बैंकर हो, वेल एंड गुड, आप पहले ही एक्वेंट हो बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो आप आ सकते हो। इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो सोच रहे हो बैंकर बनने की, यानी कि आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, तब भी आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हो। अच्छा, एक और डाउट मेरा मैम बीच में ही आ गया, आई एम सो सॉरी कि जैसे यहाँ पे हमने बोला कि हम ये आरबीआई जाएंगे, नाबार्ड जाएंगे, तो आई थिंक मैम ने ये वाला पॉइंट बताया भी आप लोगों को, पर मैं एक बार दोबारा से स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी। जैसे हमारे ये डीबीएफ एग्ज़ाम हमने दिया, ठीक है, तो मतलब अभी जैसे हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमने डीबीएफ एग्ज़ाम दे दिया, तो क्या उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा बिफोर ज्वाइनिंग? ये वाला देखिए, इफ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस मैम। लेट्स से अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आपने जीबीएफ एग्जाम दिया है एंड देन यू जॉइन आरबीआई, तो वहां जाके आपको जेआईबी दोबारा नहीं देना पड़ेगा। इट विल बी कंसिडर्ड कि आप ऑलरेडी ये क्लियर करके आए हो, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द इंक्रीमेंट। और जो आपको देना होता है ये एग्जाम टू गेट इंक्रीमेंट्स, उसको दोबारा नहीं देना है, जस्ट ये वाले एग्जाम के बेसिस पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो इंक्रीमेंट के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैम, जो आप यहाँ पढ़ते हो ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करता है जो आपका सिलेबस है एग्जामिनेशन का, उसके साथ में। मतलब हम ऑलरेडी एक बेस लेके आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप इकोनॉमी, अकाउंट्स, जो आप चीज़ें इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेबस का पार्ट है एक्चुअली। इवन कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें हैं जो यहाँ पे आती हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आरबीआई। इसी मैं आरबीआई टॉप पे ले रही हूँ क्योंकि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, एज आई सेड, नाबार्ड है, सेबी है, आईएफएससी है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए बेटर रहेगा कि वो थोड़ी और रिसर्च करे, एंड वी कैन ब्रिंग मोर सेशंस अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे तो, है ना। तो आप लोग एक बार हमें कमेंट्स के थ्रू भी जरूर बताइएगा कि इफ यू वांट ऐसा कोई पर्टिकुलर सेशन कि आप बैंकर हैं, आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लिया है और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अब हम और क्या कर सकते हैं, सो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छी प्लानिंग और अच्छे जितनी चीज़ें आपके लिए ला सकें, हम आपके इस करियर ग्रोथ में हेल्प करने में पूरी सहायता करना चाहते हैं। जी, तो मैम एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। सी, इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो हमारी कंट्री का भी चल रहा है कि हर जगह जाओ, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक फील्ड में ही है ना। तो और बैंक्स एक ऐसी सेक्टर माना जाता है विच इज़ ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ रेप्यूटेशन। तो हर कोई या तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है या बन गए हैं तो अब उसमें ग्रोथ चाहते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एंटायर हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, मैं ना एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ एक ऐसे कैंडिडेट का जो या तो बैंक ज्वाइन करे या फिर सुपरवाइजर आरबीआई को ज्वाइन करे। ठीक है, दिस इज फॉर द पीपल जो चाहते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना, या वो जल्दी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हर कोई चाहते हैं कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर पहुंचे। तो मैम जैसे बैंक पीओ बहुत बड़ी पोस्ट है। जब आप पीओ हैं तो आप अपने ब्रांच के, आप मान लीजिए मालिक हैं, आप ही मैनेज कर रहे हैं अपना पूरा ब्रांच, राइट। यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट, जो भी पॉलिसीज आपके पास आई हैं वहाँ एग्जीक्यूट की जा रही हैं। तो आपकी प्रोफाइल 2 साल तक आप पीओ सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल तक पीओ रहते हैं। और अगर आप आरबीआई में जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल होगी मैनेजर की, तो डायरेक्टली आप मैनेजर बन जाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और आपका काम एग्जीक्यूशन का नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास ब्रांच नहीं है संभालने के लिए, लेकिन आप पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनेंगे। जो मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी मैम कि जैसे अगर आप बैंक पीओ है तो आपके पास एक ऑलरेडी फील्ड नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स क्या पॉलिसीज ले रहे हैं, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे क्या वर्किंग हो रही है। तो आपके पास आई थिंक ये नॉलेज हो के यहाँ पे शिफ्ट होना, ये बहुत वैल्यू एड ऑन करता होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इज ऑल अबाउट कि आप एक्सपीरियंस के बदौलत ही आप ज़्यादा चीज़ें बता पाते हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए कैसे एडिशनल पॉइंट ऐड ऑन हो रहा है आफ्टर योर बैंक पीओ। और इसमें भी अगर आपने जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स दिया हुआ है तो आप सोचिए कितना वास्ट नॉलेज लेके जा रहे हैं।
और जो पैकेज आपका ऑलरेडी है आरबीआई में उसमें भी इंक्रीमेंट मिल रहा है क्योंकि आप जेआईबी क्लियर करके आए हो। और पैकेज मैम जो आपको आरबीआई में स्टार्टिंग मिलता है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख। मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है क्योंकि जो सारे पर्क्स अगर हम मिला दें तो इट टचेस 30 लाख। ओके, जो सारे पर्क्स मिला दें। पैकेज हमारा बैंक पीओ का भी कम नहीं है, हमें अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख विच इज रियली गुड अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो जंप मिल गया आपको सीधा। और इसमें अगर हम पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिला दें तो आपको 30 लाख टच करोगे आपका पैकेज, विच इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस, पेट्रोल का खर्चा मिलता है मैम यहाँ पे कि अगर आप आ रहे हैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है उसका खर्चा मिलेगा आपको, विच दे कॉल एज फ्यूल अलाउंस। मेडिकल इंश्योरेंस आपको, आपके स्पाउस को, आपकी फैमिली को। स्टडी लीव्स मिलती हैं अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू परस्यू फर्दर स्टडीज, आप छुट्टी लेके जा सकते हो 2-2 साल की। आई थिंक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि दे ऑलवेज सपोर्ट कि अगर आपको कैरियर ग्रोथ चाहिए और अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस है जहाँ पे आप बोल सके कि देखिए हमने पीओ दिया है, हमने जेआईबी दिया है, सीआईबी दिया है, या हमने डीबीएफ एग्जाम के थ्रू हम ये मैनेजर पोजीशन में आए हैं, तो ऐसे टाइम पे शायद जो हमारे सीनियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि यस आपने तो पहले प्रूफ किया है, अब अगर आप कोई स्टडी लीव मांग रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए बिकॉज दे नो इट कि आप कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही उससे फायदा होना। यस यस करेक्ट। ऑल्दो पर्क्स यहाँ भी मिलेंगे, एज आई सेड कि आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये चूज कीजिए ये कीजिए, बिकॉज इफ यू आर आउटसाइड ऑफ दिस सेक्टर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, फिर तो आपको कोशिश करनी चाहिए, बेस्ट बेट लगानी चाहिए, कहीं भी आप पार्ट ले लें। बट इफ यू आर ऑलरेडी अ बैंकर और अगर आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा एक ऑप्शंस अपने ओपन करके देखूं मैं क्या क्या और कर सकता हूं विद द एक्सपीरियंस, विद द क्वालिफिकेशन आई हैव, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगी, है ना। और इसके अलावा भी हम आपको गाइड करना चाहेंगे टू एक्सप्लेन द सिलेबस, टू एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन पैटर्न, लेकिन उसके लिए आपको जैसे मैम ने कहा कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वी वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग सच सेशंस, है ना। हम तो चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन लेके आए हर बार। जी, तो मैम आई थिंक यहाँ पे मैं सम अप करना चाहूंगी, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। तो आई थिंक इस बार जैसे हमारा 2024 में जेआईबी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीआईबी एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं हमारी ये करियर ग्रोथ में, कैसे हम और जो एडवांस नॉलेज है या हम ऐसे कौन सा करियर ग्रोथ में जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे टाइम पे आई थिंक एक वीडियो आने वाला है, तो ये आप अपनी जो फेलो बैंकर्स हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि हर बार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडन आने ही वाला है जिससे आप अपने करियर ग्रोथ को आराम से ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉन बैंकर्स हैं या अगर आपको डीबीएफ की तैयारी करनी है तो यू हैव योर ओन पर्टिकुलर चैनल जो कि है ऑफिसर्स अड्डा 24/7। यहाँ पे आपको डीबीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप बैंकर हैं और आपने अभी ज्वाइन किया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, बट एग्ज़ाम्स क्या दें हम ताकि हमारा और जल्दी इंक्रीमेंट हो और ग्रोथ हो, तो आपके लिए बेस्ट है जेआईबी सीआईबी। तो उसके लिए भी ये चैनल ही आप लोगों के लिए हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरी फैकल्टीज़, यहाँ पे आपके लिए स्टडी प्लानर, स्ट्रैटेजीज़, कौन से एग्ज़ाम को किस लेवल तक पढ़ना है, कौन से एरियाज़ को कवर करना है, हम वो सारी चीज़ आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अब जैसे मैम भी है हमारे साथ, तो क्या मैम आप लोग का भी कोई एक ऐसा चैनल है? जी बिल्कुल मैम, फॉर द एस्पिरेंट्स एज आई सेड, जो या तो बैंकर बनना चाहते हैं या फिर करियर को और ज़्यादा ग्रोथ देना चाहते हैं, तो रेगुलेटरी एग्जाम्स को के लिए गाइड करने के लिए वी हैव दिस अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल, आप इसको सर्च कर सकते हैं। वी हैव एंटायर टीम जो आपको गाइड कर रही है स्पेसिफिकली फॉर द एग्जाम्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए। तो अच्छे लेवल के ये पेपर हैं और उससे भी अच्छे लेवल की गाइडेंस हम देने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आरबीआई बोलते हैं तो हर कोई जाना ही चाहता है मैम। जी जी, सुन के ही लगता है कि वाह आरबीआई जाने वाले हैं, आरबीआई का एग्जाम देने वाले हैं। that's I think it from our end। बाकी हमारे आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। You can go here and go for the, you can check out the courses actually जो आप लेना चाहते हैं। मैम आपको जैसे बता रही हैं यहाँ पे, जैसे इफ़ यू वांट कि आप बैंकर हैं और आपको जेआईबी सीआईबी देना है तो ये अड्डा 24/7 आपको सर्च इंजन में डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप जेआईबी सीआईबी में जा सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे जेआईबी और सीआईबी दोनों के, और इवन अगर आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स चाहिए सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स भी होती हैं, जैसे आपको मैं दिखा सकती हूँ। अगर आप कोई पर्टिकुलर बैंक में है, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में है, SBI है, PNB है,
PNB में वर्क कर रहे हैं, तो वी हैव वो पर्टिकुलर बैंक के भी एग्ज़ाम्स, तो आप प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिए। आप जिस बैंक में है, आपको कैरियर ग्रोथ चाहिए, आप इनके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। यस मैम। और इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे बताया कि आप जा सकते हैं बैंक प्रमोशन के एग्जाम्स पे, तो आप एक और कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ की, जैसे आपने देखा यहाँ पे आप देख कर आए थे JIB CIB, आप यहाँ ये रेगुलेटरी बॉडीज़ पे, तो वी हैव ऑल द कोर्सेज फॉर RBI ग्रेड B, नाबार्ड, SBI CBO, तो जो भी आपके ऐसे एग्जामिनेशन हैं हम आपको उसमें गाइड करते हैं। यू कैन चेक आउट द कोर्सेज, जो हमारे डेमो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, वी वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई हियर। यस, तो चलें मैम आज के लिए बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय।